बाल गिरते क्यों हैं? बालों का लाइफ साइकिल क्या है और इनके गिरने के पीछे असल साइंस क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला अशरफ, फाउंडर ऑफ मॉम केयर। आज की वीडियो में हम वो सच जानेंगे जो ज्यादातर लोग आपको बताते ही नहीं। आपको बताती चलूं, मॉम केयर की हेयर केयर सीरीज की ये पहली वीडियो है। यहाँ हम समझेंगे कि बाल गिरते क्यों हैं, बालों का लाइफ साइकिल क्या है और इनके गिरने के पीछे असल साइंस क्या है। चलिए एक मोमेंट के लिए एक टिपिकल माँ की लाइफ इमेजिन करते हैं। सुबह का वक्त है, किचन में नाश्ता बन रहा है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जा रहा है, हस्बैंड को काम पर भेजना है, घर के काम मैनेज करने हैं, कभी कभी जॉब भी हैंडल करनी है। एक माँ अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन अक्सर वो अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी बना देती है। और फिर एक दिन वो आईने के सामने खड़ी होती है और देखती है कि उसकी पोनी टेल दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। फिर वो कहती है, पता नहीं मेरे बालों को क्या हुआ, दिन ब दिन गिरते ही जा रहे हैं। ज्यादातर लेडीज इसे इग्नोर कर देती हैं। वो सोचती हैं थकावट होगी, सीजन चेंज होगा, शैम्पू रास नहीं आया, etc। लेकिन कभी कभी हेयर फॉल एक सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभी ये बॉडी के अंदर चल रहे प्रोसेस का सिग्नल होता है। और जब हम इस सिग्नल को समझ लेते हैं तो बालों की केयर का कॉन्सेप्ट भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अमूमन बालों के गिरने की 3 मेन रीजंस होती हैं। इस वीडियो में हम इसको सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे कि हेयर फॉल के पीछे साइंस क्या है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर बाल का अपना लाइफ साइकिल होता है, यानी बाल एक प्लांट की तरह ग्रो नहीं करता जो हमेशा बढ़ता ही जाए। हेयर फॉलिकल्स एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल को फॉलो करते हैं। इस साइकिल के 3 मेन फेजेस होते हैं, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टेलोजन फेज। एनाजन फेज ग्रोथ फेज होता है। इसी स्टेज में हेयर फॉलिकल एक्टिवली नए सेल्स बनाता है और बाल ग्रो करता है, बड़ा होता है, लंबा होता है। ये फेज कुछ लोगों में 2 साल होता है और कुछ लोगों में 6 साल तक भी हो सकता है। जितना लंबा एनाजन फेज होगा उतने लंबे और घने बाल ग्रो हो सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कैटाजन फेज। ये ट्रांजिशन स्टेज होती है। इस फेज में हेयर फॉलिकल ग्रोथ स्लो कर देता है और नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी शुरू करता है। जैसे हम घर के करीब पहुंचकर गाड़ी स्लो कर लेते हैं कि अब रुकना है, इसी तरह बाल इस फेज में बढ़ने की स्पीड को स्लो कर देता है और रुकने की तैयारी करता है। ये फेज ज़्यादा लंबा नहीं होता, अक्सर सिर्फ 2 से 3 हफ्ते। थर्ड यानी टेलोजन फेज रेस्टिंग फेज होता है। इस स्टेज में हेयर फॉलिकल वक्ती तौर पर इनएक्टिव हो जाता है और इवेंचुअली हेयर स्ट्रैंड शेड हो जाता है। जैसे कोई फूल मुरझाकर पत्तियां गिरा देता है, इसी तरह बाल भी अपना लाइफ साइकिल पूरा करके बिल आखिर गिर जाता है। इसी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं रोज़ाना 50 से 100 बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब किसी वजह से ज़्यादा फॉलिकल्स एक साथ टेलोजन फेज में चले जाए तो हेयर फॉल सडनली नोटिसेबल हो जाता है। इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में टेलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। अब हम उन सिचुएशंस को समझ लेते हैं जिनकी वजह से टेलोजन एफ्लूवियम होता है। फर्स्ट मेन रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स का उतार चढ़ाव। बॉडी के हार्मोन्स हेयर फॉलिकल्स को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। हार्मोन्स बेसिकली बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी के सिस्टम्स को कैसे काम करना है। अगर हार्मोन्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो हेयर ग्रोथ साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है। फॉर एग्जांपल PCOS में एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग और हेयर फॉल हो सकता है। थायराइड इम्बैलेंस भी डायरेक्टली हेयर फॉल ट्रिगर कर सकता है। डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से टेम्परेरी हेयर फॉल होता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा दूध पिलाने वाली माओं के बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं। नंबर 2 पर आता है स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक हिडन फैक्टर है स्ट्रेस। आजकल मदर्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करती हैं, फैमिली, हाउस होल्ड, कैरियर, इमोशनल लोड, ये सब मिलकर बॉडी पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। नतीजे के तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल गिरने लगते हैं।
साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब बॉडी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ये हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को अर्ली रेस्टिंग फेज में पुश कर देता है। इस वजह से कुछ महीने बाद हेयर फॉल नोटिसेबल हो जाता है। इसीलिए इमोशनल हेल्थ भी हेयर हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तीसरी मेन रीज़न है न्यूट्रिशन। हेयर फॉलिकल बॉडी के सबसे रैपिडली ग्रोइंग सेल्स में से एक होते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर डाइट में इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो हेयर स्ट्रैंड वीक हो जाते हैं। हेयर हेल्थ के लिए कुछ की न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटिन और विटामिन डी। पर्टिकुलरली वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हेल्दी हेयर के लिए सिर्फ हेयर प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। हेयर केयर सिर्फ शैम्पू और ऑयल का नाम नहीं। रियल हेयर हेल्थ डिपेंड करती है स्कैल्प हेल्थ, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, इमोशनल बैलेंस और लाइफस्टाइल हैबिट्स में। जब स्कैल्प क्लीन और बैलेंस्ड होता है तो हेयर फॉलिकल्स हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। इसीलिए डर्मेटोलॉजी रिसर्च भी एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करती है। हेल्दी स्कैल्प इज इक्वल टू हेल्दी हेयर। जेंटल क्लिनजिंग, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हार्श केमिकल से बचाओ लॉन्ग टर्म हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। मॉम केयर की जर्नी भी इसी अवेयरनेस से शुरू हुई। मैं मॉम केयर की ओनर नबीला अशरफ, एक माँ जो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है। नेचुरल मदरहुड, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, इमोशनल हीलिंग, ये सब मॉम केयर के मिशन का हिस्सा है। मॉम केयर का सिंपल विजन है हेल्दी मदर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज और कॉन्शियस जनरेशन्स। क्योंकि जब एक माँ स्ट्रॉन्ग है तो घर स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गई होंगी कि हेयर फॉल सिर्फ हेयर प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये बॉडी का एक मैसेज होता है और जब हम उस मैसेज को डिकोड कर लेते हैं तो हम अपनी हेल्थ के लिए भी बेटर डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हमने हेयर फॉल की वजूहात और सिचुएशंस को डिटेल से समझा है, बट वजह समझ लेना काफ़ी नहीं, हमें प्रॉब्लम पता चल गई, इसका हल समझना भी बाकी है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इन कंडीशंस को हैंडल कैसे करना है और इनके लिए क्या पॉसिबल इलाज हो सकता है। अगर आप हेयर हेल्थ की रियल साइंस समझना चाहती हैं और नेचुरल मदरहुड जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं तो मॉम केयर के साथ इस हीलिंग और अवेयरनेस जर्नी को एक्सप्लोर करें। और अगर आप सेल्फ अवेयरनेस एजुकेशनल कंटेंट को पसंद करती हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हेल्दी मदर से स्ट्रॉन्ग फैमिलीज बनाती हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।